नाज़रीन, चंद रोज़ पहले भारत की जानिब से बाकायदा तौर पर एक पानी का रेला छोड़ा गया था जिसका रुख था दरिया रावी की जानिब। पानी के रेले की बात करें तो उसकी क्यूसेक की तादाद 1,85,000 के करीब थी, जिसकी वजह से इम्कान जाहिर किया गया था कि सैलाब का खदशा है। और दूसरी तरफ अगर बात करें मानसून की बारिशों के हवाले से तो उसका सिलसिला भी अरूज पर पहुँच चुका है। आज भी तकरीबन 204 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगर बात करें बारिशों के हवाले से इस सिलसिला मज़ीद जारी रहने वाला है। दरिया रावी के बहाव की बात करें तो बारिशों का जो सिलसिला है उसकी वजह से दरिया रावी के बहाव में मज़ीद इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। अभी क्या सूरत हाल है, इस तमाम तर सूरत हाल का इस प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तमाशा, मैं हूं रमनाज़। नाज़रीन, दरिया रावी में पानी का बहाव का सिलसिला तो जारी है और इस हवाले से इक़दाम भी किए जा रहे हैं। इस वक्त DSP साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र जी। सर अभी भी मैंने देखा है आप बाकायदा तौर पर कश्ती में कुछ देर पहले बैठ के गए हैं और मुआयना करके आए हैं। क्या कुछ देखा है आपने, किन चीज़ों का जायज़ा लिया अभी तक? देखिए जी, बहुत ज़्यादा पानी है। फिर हमें फ़ख्र है इन पे 1122 वालों पे जो यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। इतने पानी के बावजूद ये अंदर जाते हैं और लोगों को ब्रीफ भी कर रहे हैं। जो ये 12 दरी बनी हुई है उधर ये ब्रीफिंग भी दे रहे हैं। फिर ये अपनी जान की बाजी लगा के लोगों की हिफाजत कर रहे हैं, लोगों को बार बार ब्रीफ कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनकी भी हिफाजत फरमाए, सबकी फरमाए। सर आपने अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा तो किया ही, अभी हमने देखा है। मुझे ये बताइएगा, अभी आपने पानी के बहाव का भी जायज़ा लिया होगा। कहा यह जा रहा है कि पानी का जो बहाव है उसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। ये मुझे नहीं लम, ये तो इनको पता होगा। अच्छा। लेकिन ये बता रहे हैं कि मज़ीद पानी आने का ख़दशा है। यानी जो यहाँ पर टीम मौजूद है रेस्क्यू की, उनकी कारकर्दगी से उनकी जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं, मुतमईन देख रहे हैं कि भरपूर इक़दाम कर रही है? जी बहुत ज़्यादा, जी बहुत ज़्यादा कर रही हैं। सर मुझे ये भी बताएगा, जैसे कि आपने मुआयना किया है बाकायदा तौर पर कश्ती पे बैठकर, और आपने देखा होगा कि झुग्गियों वाले यहाँ पर मुकीम है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। लोग मैं देख रहा हूँ इन्होंने रेस्क्यू किया है। अच्छा। खाली करवाई हैं, मज़ीद करवा भी रहे हैं। जब हम आगे गए हैं तो इनके बंदे आगे भी मौजूद हैं, उधर अच्छा। खड़े हैं साइडों के ऊपर। ये 12 दरी के अंदर बड़े बंदे खड़े हैं। ये जो साइड पे झुग्गियाँ बनी हुई हैं उसके अंदर इनके बंदे सामान निकाल रहे हैं बाहर। अभी तक उनके ऊपर ड्यूटी दे रहे हैं। अच्छा। आप जब जाएंगी ना आपको पता चलेगा कि ये कैसी ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि मुतमईन है, बहुत अच्छी ड्यूटी की जा रही है उनकी जानिब जी मैं तो बिल्कुल मुतमईन हूँ। सर। लेकिन ये भी शिकायत मौसूल हो रही है कि इनकी जानिब से तो काम किया जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पर हजरात मुकीन हैं वो यहाँ पर ना जाने पर बाजिद हैं। बस लोग नहीं बात आते। ये तो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वाले भी खड़े हैं, जो कंसर्न पुलिस है वो भी खड़े हैं। ये खुद ड्यूटी बड़ी कर रहे हैं। इनके बंदे मौजूद हैं बाहर भी। सर आपके सलाह के मुताबिक जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए कोई मुतबादल जगह प्रोवाइड की जा रही है कि अगर खुदा ना खास्ता सैलाब आ जाएगा तो उनके लिए ये वाली मुतबादल जगह होगी जहाँ पे वो रह सकें? ये मेरे इल्म में नहीं है। ये तो लोगों को मुंतकिल, इनको पता कहाँ किया जा रहा है। लाजमी जो सेफ साइड होगी वहीं किया जाएगा उनको। सर अगर भारत की जानिब से जो पहले भी रेला छोड़ा गया है, मज़ीद अगर पानी का बहाव उनकी जानिब से भेजा गया तो आप इस भी सूरत हाल को भी मोनीटर कर आए हैं। मुझे ये बताएगा कि भारत की जानिब से मज़ीद रेला छोड़ा गया पानी का और इसी तरह पानी का बहाव इसमें इजाफा हो गया तो आपकी जानिब से भी इक़दाम जो किए जा रहे हैं उसमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी? जी बिल्कुल जी, हमारी तरफ से भी की जाएंगी। पुलिस का महकमा है इनके साथ हम वक्त खड़ा है और ये ख़ुद माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं। DSP साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि हम भी इनके साथ ताउन कर रहे हैं और वो बता रहे थे कि जो यहाँ पर रेस्क्यू की टीम मौजूद है उनकी जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो उनके इक़दाम से और उनकी कारकर्दगी से खासे मुतमईन नज़र आए हैं। अभी हम भी जाकर जायज़ा लेते हैं सूरत हाल का। दरिया रावी के मुकाम पर तो हम लोग मौजूद हैं, वहाँ की सूरत हाल भी आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ रावी के मुकाम पर आए हैं आप? जी जी स्पेशल आए हैं? जी स्पेशल ही आए हैं। क्या चीज़ ऐसी अट्रैक्ट करती है यहाँ पर आपको जो देखने? दिल का आ रहा था पानी देखने को कि चले आए हम। पानी देखने को तो दिल करते हैं, लेकिन अगर बाई चांस कभी पानी ज़्यादा आ जाए तो वो खतरनाक कितना हो सकता है, इसका आइडिया है? बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। सबके लिए हो सकता है, हमारे लिए नहीं हो सकता, सबके लिए हो सकता है। इसके लिए उन्होंने रेस्क्यू 1122 बुलाई, इसी वजह से बुलाई है कि इनका अच्छे मकाम में पहुँचा सके इनको। पहले भी आते हैं यहाँ पर? नहीं, फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं जी। हम लोग अक्सर जाते हैं तो यही कहते हैं कि यार रावी जाना है, दरिया जाना है, पानी मौजूद होना चाहिए, पानी देखने जाते हैं स्पेशल। जी जी। अगर पानी ना हो तो फिर कोई नहीं आता इधर। कोई नहीं आता। फिर कोई नहीं इधर होना किसने, क्या है इधर, कुछ भी नहीं जाते है। जाते ऐसे रास्ते में गुजरते हैं, नजर पड़ गई पानी ज़्यादा तो देख लिया। हाँ जी देख लिया, ऐसे ही होता है। उसके बाद कुछ नहीं, या 12 दरी देखने आ गए बस, अच्छा। और इसके अलावा कुछ नहीं है इधर। ऐसा क्या है कि मतलब हम सिर्फ पानी देखने आते हैं, वो भी सिर्फ दरिया रावी में कि यार पानी का बहाव कितना, जरा वो चेक कर लिया जाए?
जी इंडिया से आया ना, इसलिए देख रहे हैं। भारत की जानिब से एक रेला छोड़ा गया है, ठीक है, और वो कुछ दिन पहले की बात है, चंद रोज़ पहले भारत ने एक रेला छोड़ा है, उसकी क्यूसी की तादाद कसूर वाली साइड, कसूर वाले साइड इधर है जेल। जानते हैं आप इस बात? हाँ जी हम जानते हमारे हैं, लिए खतरनाक भी साबित हो बहुत सकता है। ज़्यादा, लेकिन इधर का उन्होंने नहीं ना बताया था, इसलिए इधर आए हैं। हाँ जी, जो इधर का होता था फिर हमने कसूर चले जाना था। फिर कसूर जाना था। हाँ जी, यानी उधर पानी लाजमी देखना, लाजमी देखना था। पानी से बचाव के लिए, ताकि पानी जो है ना अगर आ जाता है, खुदा ना खास्ता सैलाब को खदशा जाहिर किया गया है। दूसरी तरफ मानसून की बारिशें हैं, उनकी भी बात करें तो उसकी वजह से भी पानी जो है ना वो ज़्यादा हो सकता है। उसके लिए तो एक अमला भी यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू का अमला जिसे कहा जाता है, वो काम कर रहा है। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि पानी के लिए यहाँ आते हैं। बस आज छुट्टी थी कारोबार से, तो फारिग थे इसलिए इधर आ गए, फिर टाइम ही पास करना था ना। चलो टाइम पास करने के लिए पानी देख लिया। जी, पानी तो घर में भी आता है, नहीं वो नलके का ना, ये वाला नहीं आता। खुला पानी। खुला पानी। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मौजूद है रावी के मुकाम पर, हाँ जी, बस वैसे इंजॉय करने आए हैं इधर। इंजॉय करने। हाँ जी, इंजॉय करने आए हैं तो सारे। चीज़ ऐसी है जो यहाँ पर आपको लगता है कि जिसको देख के इंजॉय। बैठने आए थे, वो बंद है आज। आज बंद है? हाँ आज अच्छा, बंद। पता है क्यों बंद? वजह कह रहे हैं कि पीछे से ही आर्डर है कि नहीं चलानी, वो पानी का बहाव ज़्यादा है इसलिए। पानी का बहाव ज़्यादा। हाँ इसलिए। ये भाई साहब कहने भी सिर्फ पानी देखने आए हैं यहाँ। नहीं नहीं, हम तो वैसे बार ये बोर्ड पे बैठने आए थे, छुट्टी थी इसलिए फिर हम आ गए इधर। पहले भी कभी आपने इसका लुत्फ उठाया है बोट का? हाँ एक दफ़ा पहले भी आए, तकरीबन 4-5 साल पहले आए थे। 4-5 साल पहले। तब क्या सूरत हाल थी पानी? तब तो पानी थोड़ा सा कम ही था, पानी बस नॉर्मल सा पानी भी नाले कम हो तो वगैरह का पानी बोट आता भी जो होती है ना ठीक से नहीं बस उसमें वैसे ही था। ट्रैवल कर पाती। हाँ बस वैसे ही था, पानी कम था, बस चले गए, बस थोड़ा सा पानी था। अभी भी पानी का बहाव ज़्यादा है, आज बारिश भी हुई है, अभी मजीद बारिशें मुतवक्के हैं और सैलाब को खदशा जाहिर कर दिया गया है। आप आज यहाँ पर आए हैं काफ़ी अरसे के बाद, रेस्क्यू का अमला जो आपने यहाँ पर देखा है, देखे इसको काम के साथ अपने कमिटेड है वो? हाँ जी, इधर ही हैं, बस वो अपने काम के लिए बैठे हैं। अगर कोई वैसा कोई हादसा होगा तो फिर ही वो काम करें, वैसे तो वो बैठे ही हैं, हमारी सेफ्टी के लिए बैठे हैं वो। हाँ जी। नाज़रीन, यहाँ पर एक आंटी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं वो यहाँ क्या करने आए, क्योंकि अभी तो हमने जो जाना है लोग यहाँ पे सिर्फ पानी का मुजाहरा करने आए हैं, पानी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, पानी को देखने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आंटी आप? ठीक ठाक बेटे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी यहाँ पर स्पेशल आई हैं आप? स्पेशल आई हैं। कहाँ से? इधर ही पास ही हैं, गुलशन रावी से। गुलशन रावी से आई हैं? जी सिर्फ पानी देखने? हाँ, सिस्टर मेरी गांव से आई हुई थी, वो कह रही थी कि पानी देखना है, हम आए हैं देखने। लेकिन इधर बोट ही नहीं चल रही। बोट नहीं जा रही? बोट के लिए आई थी स्पेशल आप? बोट के लिए स्पेशल आई थी। अब तो वो तो चल ही नहीं रही है बोट। वैसे पानी का ये सारा एंजॉय करके चले जाएंगे। पानी का जो बहाव है इसमें इजाफा होता जा रहा है, मज़ीद बारिशें मुतवक्के हैं, और चंद रोज़ पहले भारत की जानिब से एक रेला भी छोड़ा गया था और ये जाहिर किया गया कि सैलाब का खदशा है। तो क्या मसाइल पेश आएंगे, तो फिर किस तरह से हम फेस करें उनको? बस अल्लाह ताला अपना फजल करम करे, अल्लाह ताला पे ही है ना, अल्लाह ताला बारिशें बरसाता है, अल्लाह सबकी छतें कायम रखे, सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। जो भी बारिश आए रहमत की आई बेटे, सब पे अल्लाह अभी तक तो हमने यहाँ पर लोगों से गुफ्तगू की है, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि रेस्क्यू का अमला भी यहाँ पर मौजूद है और स्पेशली लोग यहाँ पर आए थे पानी का जो है ना लुत्फ़ उठाने के। यहाँ पर पानी की तादाद कितनी है, और दूसरी जानिब बात करें अगर कश्ती के हवाले से तो उसकी सवारी से भी लुत्फ़ उठाने आए थे। लेकिन ये खबर सामने आ रही है, यहाँ पर जो मौजूद अमला है वो ये बता रहे हैं कि रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो इस हवाले से मुतहरिक हैं और बोट में बैठने की बोट की तो इजाज़त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। पानी का बहाव चेक करते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है और यहाँ पर जो मुकीन हज़रात हैं उनके लिए वो कितना है ना ख़तरनाक साबित हो सकता है। आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि कच्ची आबादियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और बाकायदा इंसानों के साथ साथ जानवर भी हैं जो यहाँ पर उन लोगों ने रखे हुए हैं। अगर खुदा ना खासा सैलाब का खदशा जो है जाहिर कर दिया गया है, अगर सैलाब आ जाएगा तो उससे ये कितनी मुतासिर होगी लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। साथ ही साथ आप पानी का बहाव भी देख सकते हैं। बारिश भी हुई है, मानसून की बारिशों का सिलसिला अभी भी जारी है और मज़ीद आगे यही सूरत हाल बरकरार रही तो सैलाब यकीनन उसका खदशा तो जाहिर कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो मुकीन हज़रात उनकी जानिब से जो है वो बाज़िद है कि यहाँ से नहीं जाएंगे। रेस्क्यू का अमला भी यहाँ पर मौजूद है और अपने जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। सारी सूरत हाल के हवाले से आपको लम्हा ब लम्हा बता रहे हैं। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, वहाँ पर भी देखेंगे क्या सूरत हाल है। यही कहा जाता है जब भी पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है, कचरा जो आसपास आप देख सकते हैं वो पानी में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से ताफून तो हो ही जाता है, साथ ही साथ बीमारियाँ भी जन्म देती हैं, जिससे यहाँ पर मुकीन
ज़्यादा मुतासर होते हैं, साथ ही साथ आसपास आबादियों में जो रिहायशी रहते हैं उनको भी इस ताफून और गंदगी का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, सिविल डिफेंस का अमला हम वक्त इस हवाले से तैयार रहता है कि जब इस सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया जाता है उनकी जानिब से भरपूर इक़दाम शुरू हो जाते हैं। अभी भी सिविल डिफेंस के जो इंचार्ज हैं हमारे साथ मौजूद हैं, सर जो कि मेरे साथ मौजूद हैं, ये बताइएगा कुछ दिन पहले भी भारत की जानिब से एक बाकायदा रेला छोड़ा गया था जिसके पानी की क्यूसी की तादाद जो थी लगभग 1,85,000 बताई गई थी। उस दौरान क्या सूरत हाल थी दरिया रावी में? देखिए उस वक्त भी पानी था, 70,000 का रेला उस वक्त भी गुजरा है, लेकिन ये कल शाम का पानी यहाँ से गुजर रहा है, तो ये भी 1 लाख पानी गुजरा है। अगर कोई भी ये बात बताता है ना, असल बात कोई नहीं बताता। असल बात अगर कोई बताए तो फिर ये बात होती है कि आदमी फिर बताता है कि ये सैलाब है, ये या क्या चीज़ है। देखें जो चीज़ें ये है कि मकसद ये अभी जितना पानी जा रहा है ना, ये कम से कम 70 और 75 के करीब ये पानी जा रहा है, अभी भी 80 के करीब आप कह लें। तो अगर कोई बाहर से अगर कह रहा है कि इतना पानी गुजरा है तो ज़ाहिर है वो सिर्फ यही चीज़ चाहता है कि लोगों में खौफ व हराज हो वो ना फैले। लेकिन जो महकमा सिविल डिफेंस है ये हर वक्त यहाँ पे मौजूद है और ये जो भी बताएगा सच के सिवा कुछ नहीं ये बताता। लेकिन अभी आप हमारे साथ जा रहे हैं, मैं अभी आपको ये दिखाऊंगा कि ऊपर गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, क्रेनें फंसी हुई हैं, तो आप देख लेना कि ये सैलाब ही है या कोई और चीज़ है। क्योंकि उनकी वजह क्या सामने आई है? क्या पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से इस सूरत हाल पैदा हुई थी? देखें वो मकसद के जो क्रेनें और जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ पड़ी हुई हैं ना, तो डैम्पर पड़े हुए बड़े डैम्पर हैं, डैम्पर की कुछ हाइट होती है, लेकिन वहाँ पे 22-20 फुट पानी उधर भी होगा, लेकिन वो लोग भाग नहीं सके, एकदम पानी आने से वो पानी में फंसे हुए हैं। मैं अभी आपको वहीं लेके जा रहा हूँ कि आपको वो दिखाते हैं कि ये देखें कि ये सैलाब का ही मंजर है, कि और मंजर तो नहीं है ना। सर ये जो डंपर आपने बताए हैं, क्रेन आपने बताए हैं कि वहाँ पर फंसे हुए हैं, कितना अर्सा हो गया इनको? ये जब पहले पानी आया है, कब की बात है ये जब मकसद के आप 6-7 दिन पहले सैलाब का ये ख़तरा था, पानी जो पहले गुजरा है, तो उस वक़्त में जो अभी पानी आया है तो ये अब पानी में फंसे हैं। अगला पानी जो वो निकल गए थे, यहाँ से लोग निकाल दिए गए थे अभी, लेकिन जो अभी पानी आया इस पानी में वो लोग फंसे हुए थे। अभी भी हाँ गाड़ियाँ फंसी हुई, अभी भी उस पानी में गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। सर इतना अर्सा हो गया है इस सिलसिले को, तो किसी की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए? रेस्क्यू का अमला भी यहाँ पर मौजूद है। कहा तो ये जा रहा है कि आप लोग खासे मुतहरिक है अपने काम के हवाले से, और इस काम को इतना अर्सा हो गया निकालने की कोशिश नहीं की गई। देखें जो आदमी थे उन्हें तो रेस्क्यू कर लिया गया था, उन्हें जाने बचा ली गई थी, लेकिन जो इतनी गाड़ियाँ मकसद के उनके वज़न है, लोड है, ज़ाहिर अगर क्रेनें यहाँ पे चाहिए उनको निकालने के लिए, वो जो अंदर मकसद क्रेन खड़ी है वो भी मकसद चैन वाली क्रेन है, ऐसे तो नहीं निकलेगी ना। ज़ाहिर है कि उसकी वजह से ये होगा कि पीछे से ज़्यादा मकसद की मशीनरी मंगानी पड़ेगी, वो तो फिर निकलेंगे दरिया के सेंटर के अंदर, तो वो पड़े हैं। जो डंपर ट्रेन यहाँ पर फंसे हुए हैं, या आपकी जानिब से ताउन किया जा रहा है इस मामले पर, या आपने अपील की है उनसे कि बराए मेहरबानी इसको निकाल लिया जाए किसी न किसी तरह? देखिए यहाँ पे ये मकसद के जो करोड़ों रुपया के यहाँ पे ठेके होते हैं, यहाँ से पंदियाँ चलती हैं, रेत निकलती है, वो रेत वाली गाड़ियाँ अक्सर उनको बताया भी जाए ना कि यहाँ खतरा है आप बाहर चले जाएं, लेकिन वो कुछ लोग ऐसे होते हैं मानते नहीं, कहते नहीं कम पानी है कुछ भी नहीं होगा। जब ऐसे लोग फंस जाते हैं बाद में पता चलता है कि ये लोग फिर दहाड़े लगाते हैं कि मकसद के हमारी गाड़ियाँ फंस गई, हम फंस गए हैं, हमें निकालो। पीटीएम की तरफ से ये है कि पीटीएम की तरफ से वो भी तामुन कर रहे हैं पीटीएम भी, लेकिन यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस और रेस्क्यू यकीन माने हर हालात का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं, क्योंकि इनके पास हर चीज़ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो ये वो गोताखोर हैं जिन लोग गोताखोरों ने 88 के सैलाब में काम किया, लोगों को दरख्तों के ऊपर से उतारा, लेकिन गाँव से लोगों को गाँव पे जाके खाने पहुँचाए, लोगों को गाँव से जाके निकाला। हमारे पास एक ऐसा सारिंग होता है जो इसी बोर्ड में रखा जाता है, तो जैसे ही वो चलाते हैं दूर दूर तक वो सुनाई देता है। अगर कोई आदमी पानी में फंसा हो, अगर आ जाता है वापस, वो मकसद हमें इशारे करते हैं, आवाज़ें देते हैं, लेकिन हम उन्हें भी देखते हैं, लेकिन गाँव के गाँव खाली करा लिए जाते हैं। सर मुझे ये बताइएगा, अभी हम दरिया रावी के अंदर मौजूद हैं, और मुझे ये बताइए हम अभी कौन से हिस्से में मौजूद है? क्या हिस्सा तीसरा है? अगर यहाँ पर हम तीसरे हिस्से में मौजूद है तो कितना ज्यादा पानी यहाँ पर है? हम अभी तो शदरे पिंड में मौजूद हैं। अच्छा। ये शदरा पिंड, यहाँ से अगर कैमरामैन दिखाए तो दरिया का पेड़, वो रिंग रोड देखे किधर है, वो रिंग रोड है, इधर से ये किनारा है, यहाँ से दरिया का पेड़ बहुत ज़्यादा खुला है। अगर यहाँ आए तो पानी का पता चलता है, क्योंकि जो पुल के पास नया पुल ब्रिज है ना, उसके पास तो बिल्कुल क्लोजिंग है। जो भी देखता है वो बोलता है पानी कम है, पानी कम है, पानी कम नहीं है, ये पानी ज़्यादा, ये सैलाब है। खुदाया मानो इस चीज़ को कि ये बिल्कुल सैलाब है। यानी ये बातें बेसूद है कि सैलाब का खदशा जो है वो सिर्फ जाहिर किया जा रहा है, अभी कोई
कोई जो है ना उसके इम्कानात नहीं है कि सैलाब आ सकता है? जी मैं तो ये कहूँगा अगर ये सैलाब अगर सैलाब नहीं हो तो क्या चीज़ है। अगर जैसे ही पानी का यहाँ से पेड़ खुला, पानी पीछे, ये दरिया की कैपेसिटी है कि 3 लाख तक ये पानी पहुँचा सकता है। यानी कि इस वक्त हम जो है ना दरिया रावी के चौथे हिस्से में मौजूद हैं। जी, जी। यानी जिसको शादरा के पिंड आसपास की बात करें तो हाँ जी। रिंग रोड है, और अगर दाईं तरफ की बात करें तो शादरा का पिंड है। जी। सर, दरिया रावी को आप इतने अरसे से यहाँ की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, जब भी कोई इस तरह के मसले सामने आते हैं, सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया जाता है, तो आप खासी अलर्ट हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पर आता है दरिया रावी के मुकाम पर? सबसे पहले पानी जसट पे पहुंचता है, ठीक है। अगर जैसे जसट पे पानी पहुंचता है कि शकरगढ़ इलाके हैं, उसके आगे इलाके हैं, वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। उन लोगों को 12,000 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। वहाँ से पानी फिर आगे आता है। ज़ाहिर के बिल्कुल ये 5 दरिया पड़ते हैं, जैसे ये दरिया रावी है, 4 और भी दरिया रावी हैं। मकसद वो सारे समंदर में जाते हैं। तो जैसे ही मकसद की ये बात है कि यहाँ से दरिया का पेड़ खुला है, ये 3 लाख पानी समा सकता है। लेकिन 88 के सैलाब से लेके अब तक, क्योंकि सबसे पहले महकमा सिविल डिफेंस ही था, और महकमा सिविल डिफेंस आज भी खिदमत खलक कर रहा है और लोगों की जानें बचा रहा है। अभी तो ये रेस्क्यू वाले भी हमारे साथ हैं। अभी तो काफ़ी ये मकसद के रेस्क्यू के मुलाजमीन अफसर जो हमारे साथ हैं, यहाँ पे कम से कम 80-85 के रेस्क्यू के मुलाजम भी यहाँ पर आए हैं। तो ज़ाहिर है ये ऑपरेशन हो रहा है, हर हालात का मुकाबला करने के लिए ये तैयार हैं। पीछे अगर आप हमारा कैमरामैन दिखा सकता तो पीछे ये 2 नंबर ज़हीरा था, पीछे आप देखें इस तरफ, वो सामने ज़हीरा है। दिखाएगा इस तरफ के मनाजर। ये ज़हीरा था, 2 नंबर ज़हीरा इसका नाम था, और इस तरफ भी ज़हीरा है। ये दोनों तरफ ज़हीरा थे, यहाँ पे पार्कें थी वगैरह। लेकिन वो जैसे 88 के सैलाब में ये गर्क हुआ है, तो ये अभी महकमा जंगलात ने लगाना फिर से शुरू किया है। तो फिर ये मकसद अभी दरख्त ये खड़े हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी का खतरा, अगर पानी ज़्यादा आता है, अगर भारत पानी छोड़ता है और तो ज़ाहिर सैलाब का खर्चा है। भारत की जानिब से पहले भी ये एक रेला छोड़ा गया है। लगभग कितना मजीद अगर रेला छोड़ा जाता है तो कितना जो पानी होगा, कि उससे कितना पानी होगा जो सैलाब के अंदर दोबारा से यहाँ से? सर, भारत की जानिब से पहले भी एक रेला छोड़ा गया है जो तकरीबन 1 लाख कह रहे हैं कि 85,000 क्यूसेक के करीब बताया जा रहा था। लेकिन कुछ इदारे ये भी कह रहे थे कि जो रेला छोड़ा गया है उसके पानी की क्यूसेक की तादाद इंतहाई कम है। लगभग कितना पानी हो सकता है जिसकी वजह से सैलाब आ सकता है? अगर सैलाब तो जब पहले 99 में सैलाब था, उस वक्त तो 6,500 क्यूसेक पानी था। 6,500 क्यूसेक? जी, ये 3 लाख, ये जो पानी अभी जा रहा है ना, ये इतना पानी नहीं है। अगर ये तो समा जाएगा, 3 लाख भी होगा तो इसे दरिया में इसी तरह चला जाएगा, समा जाएगा। अगर ज़्यादा पानी छोड़ता है भारत, अगर ज़्यादा पानी छोड़ता है तो फिर ज़्यादा खतरा हो सकता है सैलाब का। देखिए वो हमें बता के तो छोड़ेगा नहीं। वो जब भी मकसद के वो काफिर मुल्क किसी टाइम भी वो पानी छोड़ता था, जब 88 का सैलाब आया था उस वक्त भी ये लोग ऐसी ही बातें करते कि पानी आ रहा है, पानी ऐसी बातें करते थे। सर, इस वक्त हम देख सकते हैं कि आसपास हमारे हरियाली मौजूद है, यहाँ पर आबादियाँ नजर नहीं आ रही हैं। क्या शुरू से ही ऐसी सूरत हाल थी या पानी की वजह से ये घास मुतासिर होना शुरू हो गई है, या ये फसलें हैं, क्या है ये ज़ख़ीरा है यहाँ, ये ज़ख़ीरा है। ये जो आप देख रहे हैं ये आगे काई के बूटे हैं, मकसद के काई दरिया में अक्सर हो जाती है, जंगल हो जाता है एक साहब का। ये सारा जंगल का, ये जंगल का मकसद के ये जंगल ही है, जंगल है। जंगल को अपनी लपेट में ले लेता है पानी सहारे, फिर अगर अपनी लपेट में ले लेता तो ये ख़त्म हो जाएगा। दोबारा फिर जो अगर महकमे हैं वो फिर लगाएंगे ये पौधे। यानी कि महकमा जंगलियात और PHC की जानिब से दरख्त लगाए जाते हैं। दरख्तों को लगाने का सिलसिला भी एक तरफ जारी है, और दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि पानी के बहाव की वजह से जो जंगल लगा हुआ है वो कितना मुतासिर हो रहा है। सर, मुझे ये बताइएगा कि चूँकि आप तो हमेशा ही अलर्ट रहते हैं इस तरह की सूरत हाल में, दरिया रावी के मुकाम पर सबसे ज़्यादा इस वक्त झुग्गियों की तादाद कहाँ पर है? ये बिल्कुल नए पुल के पास झुग्गियों की तादाद जो वो ज़्यादा है। अच्छा। तो अक्सर झुग्गियाँ वहीं लगी हैं। ये लोगों के पीछे घर हैं, ये दरिया चिनाब के रहने वाले ये लोग हैं। इनसे सारा मालूमात की, इनसे बातें की हैं। ये दरिया चिनाब के रहने वाले हैं, इनके पीछे घर हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोग मांगने के लिए झुग्गियाँ लगाते हैं। तो मांगने के लिए, सिर्फ मांगने के लिए झुग्गियाँ लगाते हैं। इनकी सबसे बड़ी वजह ये है, एक आदमी ने 4-4 बीवियाँ 5-5 रखी हुई हैं। अच्छा। हर बीवी 3,000 जो वो लेके आती है, ठीक है। वो घर बैठ के मूँछों को तेल देकर जुआ खेल रहे हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो झुग्गियों में लोग रहते हैं
उनकी 4-4 3-3 बेगमात हाँ जी। हैं और वो कमाने चले जाती हैं। बाकायदा तौर पर एक सिस्टम बनाया हुआ है, भीख मांगती हैं और शाम को अपने घरों को वापस आ जाती हैं। तो सर 4-4 बीवियाँ होंगी तो बच्चे कितने होंगे उनके? बच्चे तो बेशुमार हिसाब ही नहीं कर सकते, फिर तो बच्चे इतने उनके होते हैं मकसन के। जब देखो अभी दरिया के ऊपर मकसन हम यहाँ पे विजिट कर रहे आए हैं, लेकिन जैसे ही वापसी जाते हैं तो झुग्गियों में अगर ये हमारा कैमरा मैन देखा बच्चे ही बच्चे होंगे। बच्चे होंगे। यकीनन जब मैं भी आई थी दरियाए रावी के मुकाम में मैंने देखा था छोटे छोटे बच्चे। और बात करूँ अगर लोगों की तो उनकी भी बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। सर आप लोग उनको अलर्ट करती हैं कि यहाँ पर सैलाब का खदशा है? और बाकायदा अभी आज बारिश भी हुई है और ये कहा जा रहा है कि बारिश की वजह से पानी का बहाव जो है ना वो ज़्यादा हो चुका है दरिया रावी में, तो आपने उनको अलर्ट किया है इस हवाले से? जी, सबसे पहले जब पानी का सबसे पहले खतरा था अलर्ट किया था, उन लोगों को सड़कों के ऊपर मुंतकिल कर दिया था। वो लोग सड़कों के ऊपर चले गए थे। सड़कों के ऊपर? जी, सड़कों के ऊपर वो खाना बदोश लोग हैं, वो किधर भी जाके बैठ जाते हैं। जैसे वो दरिया पे आके बैठ जाते हैं, ज़ाहिर वो सड़कों के ऊपर जाके भी बैठ गए थे। लेकिन अब जैसे ही पानी का ये फ्लो कम होगा वो लोग फिर मुंतकिल वहीं पे हो जाएंगे, वापस वहीं पे आ जाएंगे। अभी आपने मुझे बताया यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी जानिब से यहाँ पर बाकायदा उस पर एक कब्जा किया हुआ है हाँ जी। और वो यहाँ पर ना जाने से बाजिद है। पीडीएम जो इदारा है वो सब इदारों को अलर्ट करता है इस तरह की सूरत हाल के हवाले से। बाकायदा तौर पर जो डायरेक्टर है तसव्वुर चौधरी साहब, उनकी जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आया कि जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनको हम जगह प्रोवाइड करें कि हंगामी सूरत हाल में उनको उस जगह पर मुंतकिल किया जाए। कितनी सदाकत है इस बात में? मैं ये कहूँगा कि मुझे कोई भी जगह दिखा दें कहाँ उनको मुंतकिल किया। ये लोग यहीं पे सड़कों के ऊपर ही हैं, कोई किसी जगह पे नहीं है, सड़कों के ऊपर हैं। ये जैसे पानी कम होता है फिर नीचे आ जाते हैं, अगर पानी का रेला थोड़ा ज़्यादा होता है फिर ऊपर चले जाते हैं। ये लोगों का यही बस है मसला है। सर डायरेक्टर की जानिब से ऐसा क्यों मौक़िफ़ सामने आया है कि हम लोग तो खासे अलर्ट हैं और काम भी कर रहे हैं इस पर बाकायदा? मैंने तो कोई ऐसा देखा नहीं कि कहीं ये इन लोगों को शिफ्ट किया हो, क्योंकि ये अरसा दराज से यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी को मुंतकिल किया हो कि आपको ये जगह दे रहे हैं, आप यहाँ पे बैठ जाए, कोई चक्कर नहीं है। सर जब भारत की जानिब से बाकायदा एक रेला छोड़ा गया दरिया रावी की जानिब, तब ये खबर तरदीद कर रही थी और सामने भी आई थी कि लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है और उनके लिए मुतबादल जगह भी बनाई गई है। महकमा जंगलात की एक जगह है, लेकिन वो लोग उधर चले जाते हैं, लेकिन और कोई जगह ऐसी नहीं मुंतकिल की गई। ये बिल्कुल बतीजों के पास ही है। अगर वो लोग वहाँ जाते, चौकीदार जो वहाँ चौकीदार है वो उन लोगों को फिर बाहर निकाल देते हैं कि यहाँ सड़कों के ऊपर चले जाए, किसी और तरफ चले जाओ। सड़कों के ऊपर चले जाए तो सड़कों पर जब जाते होंगे ट्रैफिक भी मुतासिर होती होगी। यार वो किनारे पे किसी किनारे पे बैठ जाते, जैसे फुटपाथ हो गया है, ऐसी चीज़ों पे वो पड़े रहते हैं। अभी ये ऊपर पार्कें बड़ी हुई हैं छोटी छोटी PHA की, लेकिन वो उन जगह पे वो लोग गुजारा कर देते हैं, लेकिन वहाँ गुजारा भी करते हैं वो रात को। सर आप एक अरसे दराज से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और सिविल डिफेंस का हैसियत से एक वर्कर होते हुए अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। मुझे ये बताएगा दरिया रावी का जो ये सारा मुकाम है इस पर लगभग कितनी झुग्गियों की आबादी मुकीम हो सकती है? मेरे हिसाब से कम तो 20-22 हज़ार तो लोग होंगे। 22,000? जी, इतने लोग होंगे। सर 88 की दहाई में क्या कुछ सामने आया था झुग्गियों से रिलेटेड? देखें 88 पे तो मकसन के उस वक्त जब मैं ये बता रहा हूँ 88 का सैलाब था, उस वक्त ये झुग्गी मकीन जो थे यहाँ नहीं थे, ये बिल्कुल दरिया था, सब कुछ खाली था। ये झुग्गी मकीन तो अभी थोड़ा अरसा हुआ है कि ये मकसन के यहाँ पे मकसन के ये लोग बैठे हुए हैं, दरिया को मकसन कब्जे किए हुए हैं, लोग ये बैठे हुए हैं। पहले तो जब 88 के सैलाब में उस वक्त तो ये लोग यहाँ पे नहीं थे। 88 के सैलाब में लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आबादी में भी इजाफा होता गया और लोगों के पास रहने के लिए अपनी जगह भी नहीं है। ख़ास तौर पर एक झुग्गी के जो अफराद होते हैं वो कहीं ना कहीं जो अपना बसेरा कर लेते हैं। दरिया रावी को उन्होंने अपना रहने के लिए एक बसेरा बना लिया हुआ है। जब भी इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है रेस्क्यू का अमला तो अलर्ट रहता है ये, लेकिन वो उनको भी उनके असूल जो हैं, जो रूल्स मुताबिक करवाए जा रहे हैं रेस्क्यू की जानिब से, उनको उनकी जानिब से माने नहीं जा रहे हैं और यहाँ पर ना जाने पर बाजिद रहते हैं। सर मुझे ये बताइएगा अभी हम रावी के किस मुकाम पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो पानी का बहाव है वो कितना जो है ना आप देख सकते हैं? यहाँ पे जो सियालकोट मोटरवे है ना, उसके हम ये पीछे सियालकोट मोटरवे वो पुल है, सियालकोट मोटरवे। अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। और यहाँ पे मकसन के दरिया की स्पीड भी ज़्यादा है और पानी जो है यहाँ पे महसूस हो रहा है कि हर जगह पे पानी पानी है। यहाँ पे यहाँ से ये महसूस होता है कि सैलाब का ख़तरा है। यानी ये जो एरिया है दरिया रावी का क्या कहेंगे इसको मैं ये कहूँगा दरिया रावी का जो एरिया है इसमें मकसन के यहाँ से दरिया रावी बहुत ज़्यादा खुला है। अगर यहाँ से देखते हैं तो ये जो हिस्सा है ये छठा या मेरे ख्याल से 7वां हिस्सा आएगा और यहाँ पर पानी की तादाद सबसे ज़्यादा है। खुदा न खास्ता अगर सैलाब आ भी जाता है तो यहाँ से पानी का बहाव शुरू होगा, वहाँ दरिया रावी का मुकाम जो है उसको मुतासिर करेगा। जी, मुतासर उसे ही करेगा। मकसन के वहाँ में
पुलों के करीब जो जगह है ना वो बिल्कुल क्लोजिंग है, क्योंकि दोनों साइडों पे तो पत्थर लगा हुआ है। वहाँ से ऐसे ही लगता है कि जैसे ये पानी बिल्कुल यहाँ पे पानी है ही नहीं, और पानी बिल्कुल स्पीड से वहाँ से भी गुजरता है। लेकिन दरिया रावी काफ़ी नीवा हो चुका है। ज़्यादा ये नीवा इसलिए हो गया कि यहाँ पे करोड़ों रुपए के ठेके हैं, बंदियाँ चलती हैं, यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं रेत निकालने की, वो पानी के अंदर से मशीनें रेत निकालती हैं। लेकिन जो बिल्कुल लागे लागे जो वादी हैं ना, जो घर हैं, उनको खतरा है क्योंकि वो नीचे से खोखली हो चुकी हैं। वो चीज़ें निकालते हैं और चीज़ें निकालती हैं, इनको परमिशन किसकी जानिब से दी जाती है? देखिए ये गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है परमिशन। अगर ये वो करोड़ों रुपए का ठेका लेते तो गवर्नमेंट ही दे रही है तो करोड़ों। वो आपको आगे कोई पेपर्स दिखाते हैं कि हम पेपर्स लेकर आएंगे, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, हम यहाँ पर अपना काम कर सकें? उनके पास ये चीज़ होती है तो फिर ही ये काम होता है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, अगर उनको मकसद के कोई कागज़ उनके पास नहीं होगा तो फिर तो वो नहीं कर सकते। फौज मान जाते हैं? हम लोग क्यों मानेंगे, वो हुकूमत को दिखाते हैं कि हुकूमत अगर यहाँ पे फौज आती है, हर चीज़ आती है, वो चेक करती हैं लोगों से। तो ये मशीनें, ये यकीन करो बड़ा नुकसान है। दरिया इतना नीवा चला गया कि जितना पानी की अभी ये गुजरा है ना, जितनी सदा है, ये दरिया बिल्कुल नीचे चला गया। पता ही नहीं चलता कि मकसद के दरिया में इतना पानी है कि नहीं जो है ना वो बस खबरें सुन लेते हैं और ये समझते हैं कि खबरें चल रही हैं, सैलाब का खदशा जो है ना वो जाहिर किया जा रहा है। नाज़रीन, सिविल डिफेंस के ये बाकायदा एक ऑफिसर हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभा रहे हैं और इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो पानी का जो बहाव है इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। मानसून की बारिशों का सिलसिला भी जारी रहा तो यही सूरत हाल बरकरार है कि हम लोग जो है वो बस खबरें सुन लेते हैं, ये समझते हैं कि खबर जो है वो चल चुकी है, सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया, उसको मजाक में समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन इस वक्त हम दरिया रावी के में मौजूद हैं, कश्ती के अंदर मौजूद हैं। सिविल डिफेंस के ऑफिसर भी हमारे साथ मौजूद थे और सारी सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे और पानी की गहराई से मुतालिक इनसे जाने। सर, पानी की जो गहराई है इस वक्त कितनी है? पानी की गहराई तो कहीं तो 50 फुट है, कहीं 60 फुट है, कहीं 80 फुट है, कहीं 70 फुट है, तो कहीं 5 फुट है, कहीं 6 फुट है। क्योंकि इसकी गहराई नापी जो मकसद के जैसे हम लोगों को तो इसलिए पता है ना कि जैसे डेड बॉडी ढूंढने जाते हैं तो हमें तो पता है कि इस जगह पे नीचे जा सकते हैं या नहीं जा सकते, यहाँ कितनी गहराई है, क्या है। क्योंकि इसलिए कि मैं देख के बता सकता हूँ कि यहाँ पे पानी कितना होगा। अल्लाह पाक ने इतना ज़हन में दिया है, लेकिन शुरू से ये पानी के जो पानी की सारी ज़िंदगी गुजर गई पानी के अंदर ही। तो पानी में देख के बता सकते कि यहाँ पानी छोटा है या बड़ा है या क्या। सलाम है आपकी भी हिम्मत को, आपने ज़िंदगी का खास हिस्सा जो होता है ना वो यहाँ पर गुजार दिया है। लोगों को अलर्ट करते रहते हैं साथ साथ और बताते रहते हैं कि किस तरह से जो वो बचाव किया जा सकता है सैलाब की सूरत में। सर, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया है कि हर मुकाम पर पानी का एक अपना हिसाब है, दरिया रावी का कौन सा ऐसा मुकाम है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी की गहराई है और ख़तरा वहाँ पर सबसे ज़्यादा है? देखें, ये दरिया जैसे जितना मकसद हम पीछे आते जाएंगे या इससे आगे जाते जाएंगे ना, पुलों के आगे भी जाते जाएंगे, मकसद के जैसे शाहपुर कांजरा चले गए या इसके पीछे, हाँ, इधर सब पानी का ज़्यादा, पानी की सतह जो ज़्यादा नीचे भी है और पानी गहरा भी है। और ये ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे भी पानी अभी गहरा है। यहाँ पे ये हमारी बोट जा रही है, कम से कम यहाँ पे भी 50 फुट तो यहाँ पे ही होगा, यहाँ पे ये बोट गुजर रही है। तो इसी तरह मैं बता सकता हूँ बोटमैन को, इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ, इशारा करता हूँ कि आप बोट इस तरफ रखनी है, आपने बोट इस तरफ रखनी है। अगर उसको मैं नहीं बताऊँगा, देखें ये पायलट जो आदमी कोई भी होता है, अगर जहाज़ का पायलट है या ये पानी का पायलट है, तो अगर वो किसी को गाइड करेगा, समझाएगा तो उसे समझ आएगी ना। बिल्कुल गाइड किया जाएगा और समझाया भी जाएगा। सर, मुझे ये भी बताइएगा, हम लगभग मेरे ख्याल से कोई 9वें या 10वें हिस्से में आने वाले हैं दरिया रावी की। तो सर, जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जगह होती है, किस तरह निशानदेही की जाती है, लोगों को किस तरह अलर्ट किया जाता है कि आपने वहाँ पर नहीं जाना है? इसके लिए भी कोई हेल्पलाइन मुतारिफ करवाई जाती है? जो बोट चला रहे होते हैं उनको अलर्ट कर दिया जाता है पहले से? देखें जी, ये बोट जो है मकसद जिस बोट में भी बैठे हैं, अगर हम यहाँ से जो ऊपर जाना चाहें, कहाँ मकसद के बॉर्डर है, हम तो बिल्कुल बॉर्डर के पास भी जा सकते हैं। तो नीचे हैड बल्लो की है, वहाँ भी जा सकते हैं या बोर्ड पे। लेकिन रास्ते में दिक्कत होती है, रास्ते में जो पंदियाँ लगी हैं ना, उन्होंने तारें लगाई होती हैं। अगर बोर्ड ऑपरेटर के साथ कोई आदमी समझदार नहीं होगा तो यकीन गर्दन उड़ जाएगी, उसकी गर्दन उड़ जाएगी ऊपर से। अच्छा। तो जैसे ही मकसद के ये देखें हम ऊपर की तरफ आ गए हैं, कितना ऊपर आ गए हैं, तो मैं ये सामने फसलें हैं। अच्छा। ये देखिए पट्टे फसलें ये लगी हुई लोगों की, ये तबाह हो चुकी हैं। लोगों की फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। ये फसलें लगी हुई हैं, लोगों की तबाह हो गई, लोग काश्तकारी भी करते हैं। सर, हंगामी सूरत हाल, यानी कि अभी हम तो मेरे ख्याल से कोई 10वें हिस्से में पहुंच चुके हैं दरिया रावी के। तो सर, हंगामी सूरत हाल में जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए, खुदा ना खास्ता कश्ती डूब जाए, वैसे तो मैं भी कश्ती में मौजूद हूँ, मुझे भी कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि कहीं मैं भी ना डूब जाऊँ। सर, इस तरह की सूरत हाल में किस तरह से अलर्ट रहा जा सकता है और बर वक्त इकदाम होते हैं आपके पास, इंतजाम होते हैं आपके पास? देखें, हमारे पास ऐसी टीमें हैं, यकीन माने मैं ये अभी आपको बताना चाहता हूँ, जैसे
फौजी जवान हमारी पाक फौज बॉर्डरों पे खड़ी है ना, इसी तरह हमारे पास ऐसे जवान हैं कि जो पानी के ऊपर ऐसे लेट जाते हैं जैसे इंसान बेड के ऊपर लेटा होता है। पानी के ऊपर लेट जाते हैं? जी मैं बिल्कुल इंचार्ज हूँ, मैं आपको पानी के ऊपर लेट के दिखा सकता हूँ कि आदमी इस तरह पानी के ऊपर लेट जाता है। मैं वो तो आपको दाद देनी पड़ेगी कि आपने जिंदगी का खास हिस्सा जो है ना दरिया रावी में गुजारे। सर ये गौताखोर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी आपने भी मुझे बताया कि आप भी बाकायदा तौर पे पानी के ऊपर लेट जाते हैं। जी जी। सर इनको किस तरह से ट्रेन किया जाता है? जैसे ही ये मकसन के बच्चे छोटे होते हैं ना, उन्हें हम ट्रेनिंग देनी शुरू कर देते हैं। वो जैसे पुल के पास बच्चे देखे ना छलांगे लगा रहे थे, इसी तरह हम ज़्यादा पानी में बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं ताकि इनके दिल जो हैं वो बढ़ जाएं, मकसन के इनका जहन जो है वो काम करना शुरू कर दे। लेकिन पानी के अंदर यहाँ तक मेरी ऐसी टीम मेरे पास है कि यहाँ देखिए हम किस मुकाम पे आ चुके हैं। मेरी टीम यहाँ से फैसलाबाद तक पानी में जा सकती है। कहाँ तक? फैसलाबाद तक। फैसलाबाद तक जो इनकी टीम है गोताखोर की, बाकायदा उसको ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चे होते हैं सर, उनकी उम्र का तयन किया जाता है कि इस उम्र के बच्चे को रखना है ट्रेनिंग के लिए? देखिए जब वो 12-13 साल के होते हैं उन्हें ट्रेनिंग देनी शुरू कर देते हैं। 12-13 साल के बच्चे होते हैं जिनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दी जाती है। सर ये किसकी परमिशन से दी जाती है इनको ट्रेनिंग? क्या बताते हैं खुद इनको ट्रेन करते हैं या कोई? नहीं जाते, खुद हम खुद ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। लेकिन ये जो हमारे पाकिस्तान का नाम जिंदा रहे और यकीन करें कि हमारे नाम जिंदा रहें और लोगों की खिदमत करते रहें। गोया जिस एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो लेकिन ये देखें हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आबादी देखें कितनी दूर है और वहाँ तक तो दरिया है। नाज़रीन हम लोग उस मुकाम पर बिलाखिर पहुंच चुके हैं जहां पर ये डंपर और आप बात कर रहे थे कुछ कंटेनर्स की भी कि डूबे हुए हैं और उनको निकाला ही नहीं गया। किसी की जानिब से इस तरह के इंतजाम ही नहीं किए गए कि उसको निकाल दिया जाए। अगर कैमरामैन दिखाए तो आप देख सकते हैं ये डंपर है और 2 डंपर यहाँ पर मौजूद हैं। सर एक क्रेन भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी आपको दिखाएंगे अगर कैमरामैन इस तरफ करे तो। ये देखें ज़रा, एक क्रेन भी यहाँ पर मौजूद है। सर जो इसको चला रहे होते हैं वो इनके अंदर ही मौजूद होते हैं, उनको किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है? देखें जैसे ही पानी का मकसद हाई अलर्ट जारी हुआ तो ये अचानक इंडिया ने पानी छोड़ा है तो आदमी जो थे यहाँ से बाहर निकाल लिए गए थे। लेकिन ये गाड़ियाँ ही मकसन के इनके वजन है ज़ाहिर है। ये देखें ना अभी ये कम से कम यहाँ पे तो आदमी भी जाएगा तो डूब जाएगा, कितना पानी है। लेकिन ये जो मकसन के ये डैम्पर है इसका कोई हाइट होती है तो लेकिन ये कम से कम 20-22 फुट पानी यहाँ पे ये पड़े हुए हैं। फुट पानी तो यहाँ पे ट्रालियाँ पड़ी हुई हैं। ये थोड़ा इस तरफ हो जाए आगे, ये नीचे ट्रालियाँ बिल्कुल यहाँ पे नीचे ट्रालियाँ भी दफन है। आपने मुझे 22 फुट पानी का सुना के मुझे तो खुद एक कपकपी सी तारी हो गई है कि कहीं खुदा ना खास्ता मैं भी यहीं पे डूब जाऊँ। अच्छा सर वैसे तो अमदा हमेशा ही अलर्ट रहा है आपका, आप खुद फील्ड में मौजूद है, अभी भी हमारे साथ ही मौजूद है, अपना वक्त दे रहे हैं हमें। सर मुझे ये बताएं इंसानों को निकालने के लिए तो इकदाम किए जा रहे हैं, इंतजाम किए जा रहे हैं। मशीनरीज इतनी एक्सपेंसिव मशीनरीज होती हैं, इनको निकालने के लिए कोई काम नहीं किया जाता। देखें ये मशीनरी आप यहाँ से दरिया का पेट देखें कि कितना चौड़ा और कितना खुला पेट है यहाँ पे, ठीक है। या पीछे भी देखें, अगर यहाँ पे अभी कोई भी गाड़ियाँ आएंगी ना फंस जाएंगी। जैसे ये पानी अभी डाउन होगा, यहाँ अगर पानी पीछे से आया ये तो बिल्कुल मकसद के बह जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे। तो अगर नहीं गए तो फिर इन्हें ज़ाहिर जो इनके मालिक इनको निकालेंगे तो ठीक है ना। मालिक निकालेंगे तो मालिक ही निकालेंगे, लेकिन वो हमें भी अगर दोबारा हमारे ऑर्डर करवाते हैं अगर लाहौर डीसी साहब से तो ज़ाहिर है हमें भी आना पड़ता है, हम भी इनको टोचन डालते हैं। सर इतनी महंगी मशीनरी होती है ये और मालिक ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, उनकी जानिब से अपील नहीं की जाती। मालिकों के पास करोड़ों रुपए हैं, मालिकों को क्या लोड है इस चीज़ की। ये तो हमने तो वो मजदूर निकाले जो इनके ऊपर काम करते हैं, तो मालिक तो करोड़ों रुपए के मालिक हैं, उनको क्या चीज़ है, वो नहीं ले लेंगे और ले लेंगे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक डंपर चला जाए 2 डंपर चले जाए, करोड़ों के मालिक है, चाहे जितने भी मर्जी चले जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये भी अपील नहीं की जाती कि इसको निकाल लिया जाए, लेकिन इसके अंदर जो शख्स मौजूद होता है उसको तो रेस्क्यू कर लिया जाता है। हाँ जी ज़ाहिर उसे तो फौरी उससे फौरी रेस्क्यू कर दें। नाज़रीन डंपर की क्या सूरत हाल थी हमने आपको दिखाई है। अभी एक ट्रेन भी वहाँ पर मौजूद है, वो भी आपको दिखाते हैं। ट्रेन मौजूद है वहाँ पर। सर उसके अंदर जब कोई शख्स मौजूद था आपने उसको रेस्क्यू कर लिया बाकायदा, सर उस शख्स की जानिब से शिकवा नहीं किया गया कि मुझे तो निकाल लिए गए, इस ट्रेन को भी निकालने किसी तरह? पानी की स्पीड इतनी तेज़ सिर्फ वो ही निकल सका। देखिए जाने जो है ना वो लाजमी कीमती हैं, जाने बचानी चाहिए। मशीनरियाँ जो हैं मशीनरी तो फिर भी मिल जाती है, जान दोबारा नहीं मिलती। जान तो बिल्कुल दोबारा नहीं मिलती, लेकिन करोड़ों का नुकसान हो जाता है। सर ठीक है आपने मुझे इस हवाले से तो क्लियर कर दिया। मुझे ये बताइएगा अभी हम दरिया रावी में कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर पानी का जो बहाव है वो कितना देख रहे हैं, कितना जो गहरा पानी है यहाँ पर? यहाँ पे 20-22 फुट पानी है यहाँ पे
तो मकसन का दरिया, तो वो ऊपर की तरफ देखें ना, वो ऊपर की तरफ पानी गहरा है, तो इस तरफ आगे चले जाएं, यहाँ भी दरिया है, इस तरफ भी, तो वहाँ भी ये मोटरवे सियालकोट के पास बिल्कुल हम यहाँ पे मौजूद हैं। दरिया यहाँ पे सियालकोट के पास जी, मोटरवे सियालकोट के पास हम मौजूद हैं। हम लोग मोटरवे सियालकोट के पास मौजूद हैं और मैं सबसे ज़्यादा शौक इस बात पर हो रही हूँ कि कभी हम लोग कुछ देर पहले हम लोग शाहदरा पिंड में मौजूद थे। अगर बात की जाए लेफ़्ट साइड की तो रिंग रोड था, इसी तरह 1 बाय 1 एक मुकाम आ रहा है। मैं तो ये सोच रही हूँ गाड़ी में सफ़र करना ही छोड़ दूँ, मैं एक कश्ती में बैठूँ और जहाँ मुझे जाना हो वहाँ मैं आ जाऊँ। सर क्या कहेंगे आप इस मुताबिक? देखें, कई मरतबा ऐसा होता है कि लोग हमें गाड़ियों में बिठा के ले जाते हैं, डेड बॉडी कहाँ पे, मकसन के फलाने, वो बताते हैं फलानी जगह पे डेड बॉडी है, मकसन के ये ऊपर ले जाते हैं, काफ़ी ऊपर चले जाते हैं मकसन। वहाँ से वो जब उनको डेड बॉडी मिल जाती है, हमें कोई नहीं पूछता कि अभी आपने वापस किस चीज़ पे जाना है, वो वहीं छोड़ देते हैं। तो हमारा तो यही काम है, पानी में छलांग लगाते हैं और फिर अपनी जानिब सफ़र की तरफ के लिए बात करी थी कि अगर मुझे कहीं जाना हो तो मैं इसमें बैठूं। सबसे पहले तो आप बिल्कुल यही इस हवाले से ज़रा लोगों को अलर्ट कर देंगे, जो लोग समझते हैं कि गाड़ी में नहीं, चलो इसी में बैठ के हम लोग अपने मुकाम पे चले जाएं। देखिए, मुकाम पे ये तो जो लोग मकसन के, जिनके साथ मकसन को जो गांव में फंसे होते हैं, ये उनसे पूछना चाहिए कि आपकी क्या हालात हैं। जैसे उनके बच्चे डूब रहे होते हैं, वो खुद डूब रहे होते हैं, ये तो बोटें इसलिए कि सिर्फ उन लोगों को बचाने के लिए हैं। अगर पानी में अगर सफ़र करना हो तो वो बोटें, मौसम बोट भी अपनी होनी चाहिए, प्राइवेट बोट होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे कम से कम आपको कोई 10 साल ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि आपको 10 साल की आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। 10 साल के बाद आप ट्रेन होंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैं इसी तरह जा सकती हूँ या नहीं, जा सकती हूँ या नहीं। क्योंकि मैं भी खुद ही अभी मैं भी यही समझ रही थी कि गाड़ी के बिना यानी मैं कश्ती में बैठूं, जहां मुझे जाना हो मैं वहां बैठ के चले जाऊं, लेकिन इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। हम गाड़ी में ही बैठें तो महफूज हैं सफ़र करने के लिए। कश्ती में बैठना तो सिर्फ एक लुत्फ़ उठाने के लिए, अगर आपने पानी के बहाव को चेक करना है, आपने नज़ारा लेना है तो आप कश्ती में ज़रूर बैठें। इस मुतालिक तो सर की जानिब से बाकायदा एक मैसेज भी दे दिया गया है कि कश्ती को जो है ना वो अपने सफ़र का ज़रिया आपने बिल्कुल नहीं बनाना। मैसेज तो सामने आ चुका है कि कश्ती में बैठना जो है ना सफ़र के लिए भी आसानी है, और कुछ लोग ये भी समझते हैं कि कश्ती में बैठ तो गए हैं और इसको चलाना बड़ा आसान काम है। अगर कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं तो सर उसके लिए हल क्या होगा? और लोगों को ये भी क्लियर कर देंगे कि कश्ती चलाना या इसको जो लीड करना तो वो कोई आसान काम नहीं है। बोट ऑपरेटिंग इतना आसान नहीं होता। बोट ऑपरेटर होता है, सबसे पहले तो उसे पानी को समझना होता है कि पानी कहाँ पे पानी ज़्यादा है, कहाँ पे पानी कम है। अगर बोट ऑपरेटर ये चीज़ समझता है तो वो बोट ऑपरेटर है। अगर उसको इतना नहीं पता है कि मकसद के यहाँ पे पानी छोटा है या गहरा है, अगर वो स्पीड से पीछे से आ रहा है, कोई ज़ाहिर अगर वो स्पीड से अगर छोटे पानी में उसका इंजन लगेगा, वो लगेगा, जो आदमी बोट के अंदर होगा वो सारे ऐसे उड़ेंगे जैसे जहाज़ उड़ रहा है। लेकिन यही मसला है कि मैं इसीलिए ये लीड साथ बैठा हूँ, इसीलिए ये लीड कर रहा हूँ कि यहाँ पे पानी छोटा है, यहाँ पे गहरा है, यहाँ पे इतना पानी है, यहाँ पे इतना पानी है। ये अभी आप मेरे साथ आए हैं, ये मेरे बहाव ये बता रहे हैं। एक बार आपको फिर से दिखा देंगे, ट्रेन वहाँ पर मौजूद है। और सर इसको कितना अर्सा हो गया तकरीबन ये यहाँ पर मौजूद है? इसको मेरा ख्याल हो गए क्योंकि 8 दिन हो गए इसको। 8 दिन हो गए? ये अभी की बात है? हाँ जी, अभी की बात है, 8 दिन हो गए। अभी ये डैम्पर है, ये जो 8 दिन हो गए हैं। किस मकसद के लिए यहाँ पर इसको भेजा गया था? ये यहाँ पे मिट्टी निकालते हैं या मकसन रेत निकालते हैं, डैम्परों के ऊपर रेत मकसन के, ये शहर में बिकती है, रेत डालते हैं लोग, रेत शहर में बिकती है। और अपना बिजनेस जो है ना उसको हाईलाइट करने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, और मशीनरी यहाँ पर फंस जाती है। सर जो रेत निकाली जाती है वो भी वेस्ट हो जाती है, ये साथ लेके चले जाते हैं। मकसन अगर जो रेत इन्होंने मकसन के, वो तो वेस्ट, जो फंस गया उसको वो तो ज़ाया हो जाएगी। अगर जो लेके निकल गया वो तो ज़ाहिर है निकल के बाहर ही जाएगा, वो तो बिक जाएगी जाते ही, उनकी गाड़ी भी महफूज होगी। तो जो पानी में फंस गए अभी ये मकसन, इन्हें इस चीज़ का कोई एहसास नहीं। जो ये मकसन होते हैं इन्हें इस चीज़ का कोई एहसास नहीं। इनके करोड़ों के ठेके, मैंने पहले भी बताया, इनके करोड़ों के ठेके हैं, तो ये इसी तरह करते, करोड़ों के ठेके हैं। मकसन को कोई ऐसा मसला नहीं, इन्हें कोई भी परवाह नहीं। अगर परवाह होती तो ज़ाहिर है ये कोई भी परवाह नहीं। अगर परवाह होती तो इस तरह की गफलत का मुजाहिरा ना करें। सर इससे पहले भी मैंने ये सवाल उठाया था, ये मुद्दा उठाया था गोताखोर के हवाले से, और आपने बताया था कि इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन हम अपने मुकाम पर पहुँच चुके थे और वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा ले रहे थे। मुझे एक बार फिर से बता दीजिएगा कि जो गोताखोर हैं एमरजेंसी की सूरत में कोई ना कोई डूब जाए, सैलाब का खदशा तो जाहिर किया गया, सैलाब आ जाए तो किस तरह से इनको ट्रेनिंग दी गई है, और अभी मुझे कुछ ये करतब दिखा दे तो मैं भी देख सकूं, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि किस तरह से इंसानी जो जानें वो बचाई जा सकती हैं। सबसे पहले अगर तो मैं इंचार्ज हूँ यहाँ पे गोताखोरों का, तो ये मैं ही आपको दिखा दूँगा कि मकसन के ये देख लें इन गोताखोरों को क्या इमारत हासिल है और गोताखोर क्या कर सकते हैं पानी के अंदर, ये तो मैं ही आपको करके दिखा दूँगा। सर अगर मैं रिक्वेस्ट करूं आपसे कि ये भाई साहब जो गोताखोर यहाँ पर मौजूद हैं, ये
सर प्लीज़ ज़रा हम भी देखना चाहते हैं कि किस तरह सैलाब की सूरत में या इमरजेंसी की सूरत में इस तरह की जो सिचुएशन पैदा हो जाती है और लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होती कि वो कश्ती से निकल कर कहीं ना कहीं जो है ना वो रुक पाएँ और बाहर निकल के अपने आप को बचा सकें, तो उसके लिए ये फैसिलिटी मुतारिफ़ करवाई जाती है, खुदा खौर की इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और उसका हम आपको अमली मुजाहिरा भी बाकायदा तौर पर दिखाएँगे। सर प्लीज़। नाज़रीन, अभी आपने ये देखा है कि जो सिविल डिफेंस के जो इंचार्ज है वो खुद ही अमली मुजाहिरा कर रहे हैं इस चीज़ का और बता रहे हैं कि किस तरह से इमरजेंसी की सूरत हाल जो पैदा हो सकती है उससे बचा जा सकता है। अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स डूब जाए तो उसको किस तरह से बचाया जा सकता है। बाकायदा इनकी जानिब से एक टीम भी मुकर्रर की गई है, एक टीम बनाई गई है जिसको ये ट्रेनिंग भी देते हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं जो इंचार्ज है वो खुद ही बताते गए हैं और अपनी जिम्मेदारी जो है वो बता रहे हैं कि वो कितने एक्टिव होते हैं इस काम के हवाले से। अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए तो किस तरह से बचा जा सकता है। सर, आपने बेहतरीन मुजाहिरा हमें दिखाया है, लोगों को बताया है और बाकायदा आपकी जानिब से भी ट्रेनिंग दी जा रही होती है कि किस तरह से एमरजेंसी की सूरत हाल में सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है, लोगों को बचाया जा सकता है और सर यकीनन ये बेहतरीन काम है। नाज़रीन, इससे पहले हम दरिया रावी में मौजूद थे और वहाँ की सूरत हाल का हमने जायज़ा लिया था। क्या इक़दाम किए जा रहे हैं ये भी हमने आपको दिखाए और साथ ही साथ पानी का बहाव कितना है। अगर मज़ीद बारिशों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा तो मज़ीद पानी भी जो है वो आ सकता है। यहाँ पर जो झुग्गियों मेरे लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, उनको कितना अर्सा हो गया यहाँ पर। अगर यहाँ पर हैं तो रेस्क्यू का अमला इनसे ताउन करने आता है, बार बार कहा जाता है उनकी जानिब से कि यहाँ पर जगह छोड़ दी जाए क्योंकि पानी का बहाव अगर बढ़ गया, सैलाब आ गया, खदशा उसका जाहिर कर दिया गया। अगर सैलाब आ गया तो किस तरह से जो मैनेज किया जाएगा वो इनसे बात करके हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पानी शानी कोई नहीं है पिया, असी तारे हैं नहीं बुड़ सकने असी ते ना सानू कोई परेशानी है, कोई पानी कोई नहीं। पानी कोई नहीं पानी। अभी मैंने सारा मॉनिटर किया है और पानी का बहाव भी मैं चेक करके आई हूँ बहन, मैंने देखा कि पानी बहुत ज़्यादा था। पानी कोई नहीं, पानी नहीं है, पानी तफक लै गया, पानी कोई नहीं है पिया। अच्छा, सानू कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं। बस कब से यहाँ रह रहे हैं आप? सानू घट न घट होंदे पैने 10-12 साल हो गए ने। 12 साल हो गए इनको ये यहाँ पर रह रही हैं ऐसे ही शुरू से। जगह भी आपकी पक्की नहीं है, मजबूती नहीं है जगह की और यहाँ पर रह रही हैं। आपको टेंशन नहीं होती? नहीं। सरकारी जगह कैसी हो गई? ये टेंशन कोई नहीं है भाई, सरकार जी जगह पे बैठे है, कोई टेंशन सानू कोई नहीं। ठीक है, आज मंडी जाने, मंडी कमा के आ जाने थे बच्चों वास्ते। क्या काम करते हैं? मंडी का करने। क्या काम? गर्मा छाबा चुकने। छाबे उठाते हैं। हाँ। घर की टेंशन नहीं है, घर का किराया नहीं देना और महंगाई भी इतनी ज़्यादा है, सब कुछ आप लोग तो इसी से मैनेज कर रहे हैं। भाई कमाम ने बच्चों वास्ते, बच्चे खाने ने। पहले अपना घर था कभी? हाँ, कब था? इत्थे सी। कहाँ पर? ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। इधर ही है आपका घर? ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। अभी मैंने देखा है आज भी आपके सामने इतनी बारिश हुई है, अभी मज़ीद बारिशें होंगी और पानी जो है उसके बहाव में इजाफा हो जाएगा। महकमा वहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू मौजूद है, उनकी जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं, तो फिर वो क्यों इकदाम कर रहे हैं जब आप कहने कि पानी नहीं है? नहीं है पानी, कोई नहीं पानी है। बच्चा नहीं पाला लग गया तो सिवन जुलियाँ लेके। अगर रेस्क्यू का अमला आपके पास आता है तो आप लोग तावन करते हैं? जब पानी ज्यादा आ भी जाए ना तो सामान चौक के ना सी उत्ते हो जाने उत्ते सड़कों पर? हाँ, पारा के चो जाने। तो आप लोगों की वजह से दूसरे लोग परेशान नहीं होते? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं, कोई आगे कहता नहीं यहाँ से चले जाएं आप? कोई ना कोई भी नहीं, कुछ नहीं कहता, इंतजामिया भी नहीं कहती? कोई ना। सामान चुक के रख देते हैं, वैसे बैठे हैं। जब पानी आ गया तो फिर असी चुक के मंजी एक सारे चुक के सिवा गया मैं। एक चौक के साथ कुछ नस जाओगे? हाँ, बाकी सामान असी कम दिया ला। कोई टेंशन नहीं? टेंशन कोई नहीं, आप भी आइए थे? कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं है। नाज़रीन की गुफ्तगू आपने सुनी है, आगे जाते हैं, आगे क्या सूरत हाल है। और शख्स और भी यहाँ पर मौजूद हैं, ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, बाकायदा तौर पर यहाँ पे काम कर रही हैं। कोई जो है कपड़ा सिलाई कर रहा है और मर्द हज़रात जो यहाँ पर रहते हैं
उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम लोग मंडियों में काम करते हैं और मंडियों में जो कमाते हैं वो हमें टेंशन नहीं होती, ना हमने बिल देने हैं, ना पानी का बिल जमा करवाना है, ना गैस का बिल जमा करवाना है। आग जलाते हैं, खाना बनाते हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। बच्चे जो है ना इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, खासी तादाद बच्चों की भी हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर एक बात हैरानकुन सामने आ रही है कि इतनी बड़ी तादाद बच्चों की है और ख़वातीन की कितनी तादाद होगी वो भी आपको दिखाते हैं। और कहा यह भी जा रहा है उनकी जानिब से कि हम लोग यहाँ पर खुदा न खास इस तरह की सूरत हाल पैदा भी हो जाती है तो हमें यहाँ रहने में कोई मसला नहीं है, हम लोग अपना सामान उठाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। चले कहाँ जाते हैं? सड़कों के किनारे पे चले जाते हैं, पार्क्स में चले जाते हैं और पार्क्स की जो इंतज़ामिया वो भी आगे इनसे नहीं पूछती कि आप लोग यहाँ पर क्यों मौजूद हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त दरिया के किनारे पर मौजूद हूँ और मैंने यहाँ पर झुग्गियों में जो रहते हैं लोग, ख़वातीन रहती हैं, उनसे भी मैंने बात भी की है। कुछ तो बात करने से कतरा रहे हैं कि कुछ हम लोग इसलिए बात नहीं करें कि कहीं हमें ये ना कह दिया जाए कि आप अभी फ़ौरन यहाँ से चला जाएँ। और अगर बात करते हैं तो बात करते हुए ये कहते हैं कि हमारी जगह है, हम लोग यहाँ पर रहेंगे, अगर सैलाब आ जाता है तो हम लोग अपना सामान उठा के सड़कों पर बैठ जाएंगे या फिर पार्क्स में चले जाएंगे। आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव इस वक्त कितना है। पानी का बहाव ज़रा अगर कैमरामैन दिखा दे आपको तो पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो चुका है। और अभी जब जैसे मैं कश्ती से हम लोगों ने अपनी वो मॉनिटरिंग की है, यहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लिया, तो उस वक्त भी मैं आपको अगर दिखाती तो इसी तरह की पानी की रफ्तार थी। और पानी में जो इजाफा होता जा रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी आप देख सकते हैं। पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है, ये आप तो वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनकी जानिब से बार बार एक ही ज़िद सामने आ रही है कि मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि हमें यहाँ पर रहने में कोई मसला नहीं। अगर कोई रेस्क्यू का अंदर उनसे तावन करने के लिए जाता है उनको भी यही जवाब मिलता है कि हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, बस अपना सामान उठा के सड़कों पर रख देंगे। ये सारी सूरत हाल थी जो दरिया रावी की थी और साथ ही साथ यहाँ पर रहने वाले झुग्गियों की थी जो हमने आप तक पहुँचाई है। और रेस्क्यू का अमला भी अलर्ट है। पानी का बहाव कितना था दरिया रावी में और जिन जिन मुश्किलात से रेस्क्यू का अमला भी दो चार है वो भी आपको हमने दिखाई है। इस तरह की सूरत हाल जो बरकरार रहेगी, कब तक बरकरार रहेगी ये तो अभी ख़ुद भी मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मॉनसून की बारिशें भी मज़ीद मुतवक्की हैं। और अगर बारिशें तूफ़ानी बारिशों की सूरत में सामने आएगी तो ये पानी का जो बहाव है इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।